एक छोटा बच्चा है। वो जो छोटा बच्चा है वो पहली बार पैदा हुआ है। तो देखिए उस बच्चे के पास ना कोई एक्सपीरियंस, पहली चीज, ना कोई मेमोरी, राइट, ना कोई रेपिटेशन पैटर्न, राइट, ना कुछ यादें, ना कोई लैंग्वेज, ना कोई शब्द, कुछ भी नहीं है। वो ताजा है। पहला पैटर्न कैसे बनता है ये देखिए। जब सबसे पहले उस बच्चे को भूख लगी तो क्या हुआ? बॉडी डिस्कंफर्ट हुई तो बच्चा रोया। अब आप बोलोगे वो रोया कैसे? इसे बोलते हैं इनबोर्न जेनेटिक्स। ये हमारे जेनेटिक्स में दे रखा है कि भाई बॉडी डिस्कंफर्ट होगी, छोटा बच्चा, उसने कुछ सीख नहीं रखा, ये पहले से है हमारे अंदर, तो रोना। अब वो रोया तो उसे दूध पिलाया गया, राइट, दूध पिला गया तो उसको ग्लूकोज मिली तो उसकी बॉडी रिलीफ हुई तो ब्रेन ने ये पैटर्न देख लिया कि भाई डिस्कंफर्ट से बच्चा रोया, रोने से दूध पिलाया गया, दूध पिलाने से रिलीफ हुई बॉडी, एक पैटर्न बना लिया। अभी भी कोई शब्द नहीं आया, रो सेंसेशंस जा रही हैं सारी की सारी। सेकंड नंबर पे फिर से यही चीज रिपीट हुई, बच्चा रोया, उसके डिस्कंफर्ट हुआ, वो बच्चा रोया, फिर साथ में उसे दूध पिलाया गया, फिर उसके बाद वो बच्चा ठीक हो गया, उसे ग्लूकोज मिली। ये फिर से पैटर्न बार बार जा रहे हैं। ब्रेन ने इसे मोटा कर लिया क्योंकि इंटेंसिटी तेज हुई, फ्रीक्वेंसी तेज हुई, रिपीट हो रहा बार बार चीजें, तो ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन गया। लेकिन अभी भी एक चीज नहीं आई है, वो है शब्द। अब देखिए हमारे अंदर शब्द कैसे डाले गए हैं। ये जो शब्द मेरे अंदर से निकल रहे हैं, आप सारा दिन पूरी जिंदगी से बोले हैं, ये शब्द आए कैसे? अभी बच्चे ने कुछ बोला नहीं था, अब देखिए बच्चे को सिखाया गया। ये कंडीशनिंग बोलते हैं हम इसे। कंडीशनिंग यानी ये चीज, शब्द और लैंग्वेज वो आपने सबको सिखाई है, आप अपने बच्चे को सिखाते हैं। और जब बच्चा, अब देखिए कैसे सीखा, फिर से उसके पेट में मतलब डिस्कंफर्ट हुआ, बच्चा रोया तो माँ बोलती है बेटा दूध पी लो, बेटा दूध पी लो, बेटा दूध पी लो, बेटा दूध पीना, बेटा पानी, बेटा ये, बेटा रो मत। अब शब्द जाने शुरू हुए और फिर से शब्दों की कंडीशनिंग शुरू हुई, जो कि हुई फ्रंटल कॉर्टेक्स में और टेम्परल लोब में। हमारे दिमाग का जो मैंने हिस्सा बताया था, जो हमारी कॉर्टेक्स है, जिसमें लैंग्वेज स्टोर है, जिसमें सारे शब्द स्टोर हैं, फ्रंटल लोब में, और जो हमारी टेम्परल लोब है, और जो कॉर्टेक्स है जिसमें मेमोरी। क्योंकि जब जब उसे भूख लगती वहां बोलती बेटा दूध पी लो, सारे शब्द। इसे बेटा ए फॉर एप्पल बोलते। उसके कानों से जो गई, जो टेम्परल लोब में गई, उसने फिर उसको मीनिंग बनाया, उसको दिखाया गया कि अच्छा टी फॉर ट्री, और ये ऐसा दिखता है, एक इमेज भी बनी। सबसे पहले साउंड गई टेम्परल लोब में, टेम्परल लोब ने एक मीनिंग बनाया, और मीनिंग बनाने के बाद एक इमेज क्रिएट कर दी जो कि कॉर्टेक्स पे हुई, मेमोरी में हुई। यानी हर चीज की आपने जो मेमोरी बना रखी है वो आपके किसी हिस्सों में स्टोर हैं। किसी हिस्सों में वो सारे के सारे शब्द और उनसे बने हुए एक विचार देख लीजिए कैसा बनता है। जैसे कि एक बच्चे को ट्री सिखाया गया तो कैसे हुआ? टी फॉर ट्री बोला गया उसे, उसको दिखाया गया कि टी फॉर ट्री, एक साउंड गई टेम्परल लोब के अंदर, साउंड से एक मीनिंग बना कि टी फॉर ट्री होता है, ट्री का एक मीनिंग बना जिसे हम बोलते हैं, वो जो मीनिंग है वो स्टोर है टेम्परल लोब में। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये आ रहा फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी फ्रंटल लोब से। और वो जब ट्री का मीनिंग बना, यानी टी फॉर ट्री, ट्री माने पेड़, और उसके साथ एक कायदे में एक इमेज दिखाई गई कि ये एक इमेज है, और वो बंदा असली पेड़ की जगह एक इमेज को स्टोर कर लेता है। इसलिए जब आप कुछ भी देखते हैं तो आपको खूबसूरत ही नहीं लगती है वो चीज, क्योंकि आप सारी की सारी चीजें अपनी मेमोरी, अपनी लैंग्वेज, अपने ब्रेन का जो चश्मा है उससे देख रहे हैं। आप लाइव नहीं देख रहे हैं। आप जब भी कोई चीज देख रहे हैं, जैसे आपने
आपने एक बाइक को देखा, तो बाइक को देखते ही बाइक शब्द आ गया, शब्द यानी उसके बाद आ गया इसे हैंडल बोलते हैं, उसके भी सब पार्ट्स, यानी ये हैंडल है, ये की है, ऐसे है, ये कुछ भी आप देख रहे हैं। पेड़ ही ले लीजिए, जब आप पेड़ को देखते हो तो आप बोलते हैं क्या ये पेड़ है। आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है आपके कॉर्टेक्स में, आपके ब्रेन में, यानी जो 3 मेन हिस्से हैं आपका, मेमोरी का हिस्सा जहां मेमोरी स्टोर है, लैंग्वेज स्टोर है, शब्द आपने स्टोर कर रखे हैं, ये सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक हिस्सा काम करता है, सारे हिस्से एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं। ये इसे ही तो मन कहते हैं। तो जब आप एक पेड़ को देखते हैं तो आप बोलते हैं कि ये पेड़ है, फिर आप बोलते हैं कि अच्छा ये पत्ती है, ये फ्लावर है, ये स्टेम है, ये स्टिग्मा है, ये डाली है, सब आप बता देते हैं। कहां से? आपके ब्रेन के हिस्से में जो अलग अलग इंफॉर्मेशन ली उससे जोड़ के एक चीज बनाई। और जो सबसे मेन जो आपका टेम्परल लोब है और जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर उसकी इमेज बनी थी, टेम्परल लोब के अंदर जो है सारे के सारा मीनिंग बना लिया आपने। ये दोनों मेन चीज हैं जिससे आप मीनिंग बनाते हैं, लैंग्वेज और मेमोरी। टेम्परल लोब, फ्रंटल लोब तो बिल्कुल ये है कि मैं जो बोल रहा हूं, ये फ्रंटल लोब का मतलब होता है स्पीच, यानी मेरे जो शब्द आ रहे हैं सीधे के सीधे सारे कहां से आ रहे हैं, मेरा जो दिमाग है इसके जो पीछे है उसे हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। ये सिर्फ स्पीच करता है, डिसीजन मेकिंग ये करता है, प्लानिंग ये करता है। इसके अलावा जो टेम्परल लोब है आपका, जो मैंने बताया, वो मीनिंग बनाता है। वो टी फॉर ट्री, ये मीनिंग बनाया ना, ये उसी ने बनाया कि इसे पेड़ कहते हैं। और फिर इमेज वाला हिस्सा वो हिपोकैम्पस और जो कॉर्टेक्स है वहां से आता है। क्रिएट करने वाला सारा काम करने वाला ये हिपोकैम्पस है। वैसे अब धीरे धीरे बच्चे के अंदर आप ऐसे ही शब्द भरते हैं कि मम्मा बोलो, और सबसे मेन शब्द जो आप भरते हैं एक बच्चे के अंदर वो है मैं। कि बेटा मैं बोलना, माँ तो सिखाते हो, पापा सिखाते हो, सब सिखाते हो, लेकिन कंडीशनिंग जिसके बिना लोग जी नहीं सकते वो शब्द है मैं। ये भी एक शब्द है, उस आपके दिमाग का रूट शब्द जो है जिसकी वजह से सारी की सारी दिक्कतें होती हैं, ये एक शब्द है मैं। और उस मैं की एक इमेज है, वो है ये। सोचिएगा थोड़ा सा, ये देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए इसको बताते बताते। क्या आप जो आई है वो एक शब्द नहीं है? सिंपल सा सोच लीजिए, ये तो कोई, मैं कह रहा हूं बच्चा भी समझ जाएगा कि आई एक शब्द है, राइट? मैं एक शब्द है। उस मैं, वो जो शब्द है वो स्टोर है, राइट? वो शब्द स्टोर है कॉर्टेक्स के अंदर। अब ये बताइए, उस मैं से एक मीनिंग बना कि आई यानी मैं। वो जो मीनिंग है वो टेम्परल लोब के अंदर स्टोर है, और उसके बाद उसकी एक इमेज बनी हुई है। वो जो इमेज है वो आपकी इमेज है, जो आपने अपनी इमेज बना रखी है। वो आपके पूरे के पूरे कॉर्टेक्स पे, जैसे आम की जो परत होती है वैसी जो पूरी ब्रेन की परत है, उस पे आपने एक आई की इमेज बना रखी है, जो कि हमने सीखे हैं, कंडीशनिंग हुई है एनवायरनमेंट से, लोगों से, स्कूल से, कॉलेजेस से, माँ बाप से, सब से, दोस्तों से, ये शब्द जो सीखे हैं आपने, राइट? तो बस आप यही जान लीजिए कि जो ब्रेन है वो एक, जैसे कि ये फोन जो सामने है, ये जो फोन है जो सामने चल रहा है, इसी तरह एक हार्डवेयर है, मैंने बताया उसके हिस्से हैं, एमिगडाला हुआ, हिपोकैम्पस हुआ, इसके अलावा ये आपका डोपामिन रिवार्ड सिस्टम हुआ, इसके अलावा फ्रंटल कॉर्टेक्स हुआ, पूरा का पूरा कॉर्टेक्स हुआ। इस सारे के सारे रिपीटेशन का होता है, जो मैंने बताया था ना, आप जो चीज बार बार रिपीट कर रहे हो पूरी जिंदगी में, जो सारे कर रहे हैं, बर्तन धोना, ये इसमें दिमाग थोड़ी वो हो रहा है, क्योंकि ब्रेन ने ऑटो मोड चला दिया। और ये कहाँ होता है? ये होता है बेसल गैंग्लिया नाम की एक जगह है हमारे अंदर, वहां पर।
तो बस इसे सोचिए कि भाई जो ब्रेन है, देखिए ये दीवार जो दिख रही है ना, इसको ब्रेन मान लीजिए। ब्रेन एक स्ट्रक्चर है, जैसे टीवी होता है ना, हार्डवेयर है ब्रेन, एक पूरा का पूरा हार्डवेयर है 1.3 kg का। उसके अंदर हिस्से बना दिए कि उन्हें नाम दिया गया है वैसे, और वो सारे वो नेटवर्क में काम करते हैं। एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, जितने मैंने बताया, रिवॉर्ड सिस्टम डोपामिन वाला, ये बेसल गैंग्लिया, मेमोरी कॉर्टेक्स जो बताया, फ्रंटल लोब, ये सारे मिलके काम करते हैं। और जो मिलके काम करते हैं उसी को हम मन बोलते हैं, यानी माइंड बोलते हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल है, ये आपको दिख रही है दीवार, इसे मान लीजिए ये हार्डवेयर, इसे छू सकते हैं, राइट। ये देखिए, ये हो गई आपका ब्रेन। और इस पे अगर हम मूवी चला दें अब कोई, यानी इस पे विचार आ रहे हैं, इस पे कल्पनाएं हो रही हैं, इस पे इच्छाएं आ रही हैं कि मैं ये खा लूं, मैं वो कर लूं, ये सब कुछ भावनाएं उमड़ रही हैं, दर्द, गुस्सा, नफरत, जलन, ईर्ष्या, सारी चीज इस पे हो रही है। हार्डवेयर ये है, और इस पे चलने वाली फिल्म को हम बोलते हैं मन। तो ये है पूरी की पूरी मन और ब्रेन की थ्योरी नहीं है, यही प्रैक्टिकल भी है, आप समझिए। ये देखिए, मन नाम की कोई चीज नहीं है, इट्स ऑल अबाउट ब्रेन डिसाइड एवरीथिंग। अब बताइए ना, किसने क्या चीज डिसाइड की? सब कुछ डिसाइड तो जो पैटर्न्स कर रहे हैं, राइट, पैटर्न्स डिसाइड करते हैं। इसे मैं अभी आपको बताता हूं कैसे।